डायबिटीज के मरीज अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि वो मिठास के लिए क्या डेट्स, खजूर या अंजीर या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल है, प्रोसेस्ड नहीं है। जो हम व्हाइट शुगर खाते हैं दैट इज प्रोसेस्ड, तो उसके अंदर मिलने वाली मिठास और इस मिठास में टेक्निकली, केमिकली क्या कोई फर्क है, इस बारे में हम जानेंगे। तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो आपको मार्केट में गिल्ट फ्री करके स्वीट्स चिपका दी जाती हैं उसकी हकीकत क्या है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही फेस्टिवल आते हैं लोग अपनी अपनी मिठाइयां बना करके आपको लुभाना शुरू करते हैं और बोलते हैं ये गिल्ट फ्री स्वीट्स है, हमने इसके अंदर शक्कर की जगह गुड़ डाला है। दूसरा बोलता है हमने इसमें सब नेचुरल चीजें डाली हैं, हमने इवन गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसके अंदर खजूर की शक्कर डाली है या खजूर के पीसेस डाले हैं या फिर हमने अंजीर का इस्तेमाल किया है मिठास के लिए। तो क्या ये रियल में डायबिटीज फ्रेंडली है? इस चीज के ऊपर हम इन लेंथ चर्चा करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर आपके साथ में किस प्रकार का स्कैम किया जा रहा है और जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर रोलर कोस्टर राइड पर निकल जाती है। तो देखिए जो डेट्स हैं, डेट्स के 100 ग्राम के अंदर टोटल एनर्जी है 282 किलो कैलोरी और इसमें जो टोटल कार्ब है वो है 75 ग्राम। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इसके अंदर फाइबर है मात्र 7 ग्राम। तो जो लोग बोलते हैं इसमें बहुत फाइबर है, तो बहुत के नाम पे 7 ग्राम है, वो भी 100 ग्राम में। तो जो नेट कार्ब है जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा वो कितना है? 67 ग्राम 100 ग्राम में। ये आपकी ब्लड शुगर को भारी स्पाइक देगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि ये फ्रूट शुगर है, ये नेचुरल है, ये नुकसान नहीं करेगी। तो ये क्यों नुकसान नहीं करेगी? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज के साथ में ये फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज इसमें है 33.5% और ग्लूकोज भी है साथ में 33.5%। तो ग्लूकोज आपका इमीडिएट ब्लड शुगर स्पाइक करेगा और फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड में बदल जाएगा और ये आपके लिवर का लोड बढ़ाएगा। तो ये कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। इसमें कुछ ट्रेसेस के अंदर एल्यूलोज भी होता है, दैट इज गुड शुगर, और जो नेचुरल है शुगर फ्री स्वीटनर्स इसके बनते हैं और वो अक्सर सेवन करते हैं जिसमें ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। तो वो अच्छा है पर वो ट्रेसेस के अंदर इसमें अवेलेबल है। अब इसमें प्रोटीन मात्र मार्जिनल है, 2 ग्राम है और फैट बहुत कम मात्रा में है। तो एज ए होल डायबिटीज के मरीज अगर डेट्स का सेवन करेंगे तो इट इज नॉट ए गुड आइडिया। और इसका बोलते हैं GI 50 है, तो GI कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज है 33.5 ग्राम। इसके लिए बोलते हैं कि ये अच्छा है, पर ये अच्छा कहीं से भी नहीं है। और 50 GI इज ऑल्सो नॉट गुड। आपके जो आटा है, जो आप व्हीट फ्लावर खाते हैं, उसका भी 50-55 GI है और उसका लोड कितना अधिक है। मैं दरअसल आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये GI और GL के चक्कर में मत पड़िए। कई लोग GI और GL में आपको उलझा देते हैं और आप उलझ के रह जाते हैं। कुल मिला के ये देखिए उस चीज में कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें ग्लूकोज कितना है, फ्रक्टोज कितना है, एट द मोस्ट वो देखिए, आगे बढ़िए। अगर उसके अंदर ग्लूकोज अच्छी मात्रा में है या स्टार्च अच्छी मात्रा में है तो आपको सेवन नहीं करना है। कार्ब्स ज्यादा है, सेवन नहीं करना है। फॉरगेट अबाउट द GI एंड GL। अगर कार्ब कम है तो सेवन करना है, कार्ब ज्यादा है तो नहीं करना है। GI GL के झमेले में मत पड़िए। लोग आपको कंफ्यूज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं देखिए हमने कितनी बड़ी आपको ज्ञान की बात समझाई, जबकि उसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, वहीं अगर हम इसको प्योर शुगर, जिसको रिफाइंड शुगर बोला जाता है, उससे अगर कंपेयर करें तो रिफाइंड शुगर जो है उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 100% कार्ब है और इसमें 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज है। जबकि वही सेम मॉलिक्यूल केमिकली आपके खजूर में कितना था? 33। तो यहाँ कितना है? 50-50, 17 ग्राम का खाली फर्क है। तो क्या फर्क रह गया? कोई बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं। शक्कर की मिठास इससे कहीं अधिक है, खजूर की मिठास शक्कर के कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी स्थिति में खजूर की शुगर अगर आप डालेंगे तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे।
टोटल मिला के ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल वाइज तो उतना ही मिला आपको, तो बेनिफिट क्या हुआ? तो इस तरह की लोगों के बहकावे में मत आए। आपको गिल्ट फ्री स्वीट्स करके अक्सर फेस्टिवल पर बेचा जाता है, तो दरअसल हम बेसिक समझ लेते हैं इनका है क्या। देखिए, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल में क्या आता है? ग्लूकोज, मीठा है, ये डायरेक्ट खून में जाएगा। फ्रक्टोज मीठा है, वापस फ्रूट शुगर, ये आपके लिवर का लोड बढ़ाएगा। गैलेक्टोज दूध की शुगर, ये फिर वापस लिवर में जाएगा, जैसा फ्रक्टोज एक्ट करेगा वैसा ये करेगा। तो ये दोनों आपके लिवर का लोड बढ़ाएंगे तो ठीक नहीं, और ये आपका डायरेक्ट शुगर बढ़ाएगा तो ठीक नहीं। अब जो स्यूक्रोज है, जो शुगर है, वो है स्यूक्रोज। तो ये स्यूक्रोज जो है, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है। वैसे ही जो दूध है उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का है, तो इसको कहते हैं लैक्टोज। और तीसरे नंबर पर आता है माल्टोज, मतलब माल्ट। ये सभी मीठी कैटेगरी है, इसके अंदर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डायरेक्ट होते हैं। तो अगर भुट्टे का कॉर्न शुगर भी आपने लिया तो वो भी आपका शुगर बढ़ाएगा। ये पूरी मीठी कैटेगरी है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की, और ये ग्लूकोज ग्लूकोज है, चाहे फिर वो नेचुरल बोल के दिया जाए या फिर प्रोसेस्ड बोल के शुगर के रूप में दिया जाए। ये आपकी ब्लड शुगर 100% बढ़ाने वाली है, तो इस धोखे में आप जरा भी नहीं रहना। अब हम गुड़ की हकीकत जान लेते हैं नेचुरल के टाइम नाम पर। गुड़ के लड्डू बनाए हैं। अब इसमें एक और चीज देखना, लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं और उसको कंबाइन कर देते हैं जो स्वीटनर्स हैं, ऑल्टरनेट स्वीटनर्स से। तो बेसन के अंदर कितना कार्ब होता है? 45 ग्राम नेट कार्ब। तो बेसन के अंदर ग्लूकोज कितना आ जाता है? 45 ग्राम। उसके साथ में वो ऐड कर देते हैं शुगर फ्री स्वीटनर्स, तो 45 ग्राम तो बेसन का खुद का ही ग्लूकोज का लोड है। तो जो शुगर फ्री या फिर गिल्ट फ्री स्वीट्स आपको बोल के चिपकाया जाता है, वो धोखा दिया जाता है। तो ऐसे धोखेबाजों से आप थोड़ा संभल के रहिए। तो गुड़ की हकीकत क्या है? गुड़ के अंदर वही कार्बोहाइड्रेट है 97%, और 48 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज है, जो वापस आपकी ब्लड शुगर भी स्पाइक करेगा और आपके लिवर के लोड को भी बढ़ाएगा। तो ये भी आपके लिए कहीं से हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका हेल्दियर ऑप्शन है, अगर आप मिठास चाहते हैं, मीठा चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर एरन्स का डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके अंदर परफेक्ट ब्लेंड है स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का, तो आपको आफ्टर टेस्ट नहीं आता। और इसके अंदर कार्ब तो 100% है, परंतु इसके अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये है 0-0। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज इसमें 0-0 है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को जरा भी स्पाइक नहीं करता। इसमें स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का परफेक्ट ब्लेंड है, तो इसका आफ्टर टेस्ट भी नहीं आता। और इसी के साथ में जहां तक सवाल है मार्केट में मिलने वाली गिल्ट फ्री स्वीट्स का, तो उसकी जगह अगर आप डॉक्टर एरन की काजू कतली या असॉर्टेड बाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पूरी स्वीटनेस मिलती है और आपके ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होती। एक पीस जो करीब 20 ग्राम का है, उसमें मात्र 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जबकि आम स्वीट्स के अंदर 12 से 14 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है 20 ग्राम में। तो वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इसमें 5 to 6 टाइम कम कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। और इसके साथ में कई दूसरे भी डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं, उसका रेमिजल और रिवर्सल कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट उसमें आपकी मदद करते हैं। अब जहां तक सवाल है अंजीर का, अंजीर को कई बार लोग ये बोल करके खा लेते हैं कि भाई इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, मेरा पेट साफ हो जाता है। तो फाइबर कितना है? मात्र 10 ग्राम, वो भी कितने में? 100 ग्राम में। पर वहीं आपको कार्बोहाइड्रेट कितना मिलता है? 53 ग्राम। मतलब इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज लगभग 26 ग्राम है ईच 100 ग्राम में। तो ये भी आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा।
तो यदि आपको गिल्ट फ्री स्वीटनेस चाहिए तो या तो आप डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली जो स्वीटनर है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको स्वीट्स खानी है तो वो भी डायबिटीज फ्रेंडली अवेलेबल है, परंतु अंजीर, डेट्स, गुड़ ये सब डायबिटीज के अंदर ब्लड शुगर को स्पाइक करेंगे। अब इसका मैं आपको कंपैरिजन करके और दिखा देता हूं तो आपको पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये पहले कॉलम के अंदर आता है शुगर। शुगर के 100 ग्राम में 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज है। वहीं जैगरी के 100 ग्राम के अंदर 96 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 48 ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। फिर डेट्स के 100 ग्राम के अंदर 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो काजू की बर्फी जो आप खाते हैं जो शुगर के साथ बनती है उसमें लगभग 55 to 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप सोच लीजिए, एक आम काजू की बर्फी आप खाते हैं जो शक्कर वाली बनती है, जो शुगर डाल के, ये शुगर डाल के बनती है, उसमें 55 to 60% कार्ब है, और यहाँ आपके डेट्स में कितने हैं? 67 ग्राम कार्ब। तो ये तो डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें 33% आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज आ गया। वहीं अंजीर के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, पर वो भी 26 ग्राम है। तो 26 ग्राम और ये करीब 53 ग्राम इसमें टोटल कार्ब्स हैं जो ब्लड शुगर को स्पाइक करेंगे। तो ये कहीं से भी गिल्ट फ्री स्वीट्स के रूप में आपको डायबिटीज में ऑप्शंस नहीं हो सकते। और जो आपका डॉक्टर एरन का स्वीटनर है उसमें कार्ब 100% है, परंतु ग्लूकोज और फ्रक्टोज 0 है। तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। इसका बेस इरिथ्रोटॉल है और स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का परफेक्ट ब्लेंड है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और स्वीटनेस भी देता है और नेचुरल है। तो आपको गिल्ट फ्री स्वीटनेस इसके अंदर मिलती है चाय कॉफी के लिए, और स्वीट्स के अंदर भी यही स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया है। तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती, आप स्वीट्स को भी एंजॉय कर पाते हैं। और यदि आपको डायबिटीज के बारे में और कुछ जानना है कि किस प्रकार अब डायबिटीज का डाइट और लाइफ स्टाइल चेंजेस से कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है, तो मेरे हर सैटरडे को 12 बजे इसके सेशंस होते हैं। उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों की डायबिटीज रिवर्स करने के लिए आपको गाइड करता हूं। यदि आप चाहें तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे असिस्टेंट से मदद ले सकते हैं और प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो सैटरडे को 12 बजे आप डायरेक्ट मेरे साथ में जुड़ करके अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन लेकर के फिर अपने डायबिटीज का नेचुरल रेमिशन और रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके डॉक्टर्स को भी ये बात मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, पर चूंकि उनको सही तरीका नहीं पता इसलिए वो आपको बताने से बचते हैं। तो यदि आप इन प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करते हैं तो आप भी अपनी डायबिटीज को 6 महीने से साल भर में होपफुली रेमिशन और रिवर्स कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।